और मेरे भाई, इतनी बड़ी दुनिया में रहकर एक बात तो समझ में आई कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो जेसीबी वाले होते हैं। ज्यादा सोचने की बात नहीं है हमारे गांव में। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम सिर्फ उल्टा पुल्टा करने वाले हैं, जैसा कि हमारे चरणों में आपका प्रणाम। हमारे चरणों में आपका, खैर छोड़ो। जैसे उल्टा का पुल्टा करेंगे, पुल्टा का उल्टा और उल्टा का पुल्टा। ये इधर से उधर, उधर से इधर आ चुका है, मतलब घर से खेत जा चुका है। पर यहाँ कौन है वे पता नहीं। यहाँ लल्लू की वो होगी आत्मा, भटकती आत्मा। आज की तरह रोज रोज आपको नमस्कार, रोज की तरह कल प्रणाम, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आप लोग एक बात नोटिस करती, जब से हम आती आप लोग गाइस नहीं बॉइस साला बॉइस नहीं गाइस होती। एक ये गाइस और एक आप लोग गाइस। पर आप लोग गाइस से इस गाइस को गुड़ा भाग करके एक मतलब वन इफेक्ट वाला गाइस निकलता है, जो आप हो। धन्यवाद गाइस। पर गाइस जो बात है वो कुछ और ही है, और हम कहीं और जाने वाले हैं, पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास हमारा मन नहीं है। गाइस बहुत लोग क्या करती, फांसी लगाती तो खंभे का, मतलब जो लाइट का खंभा है, इसका खंभे का तार पकड़ के झूला झूलती, इधर उधर इधर उधर झूलती। पर हम क्या करती, लग्गी ले जाके किट किट करती। एक सबसे बड़ी बात है गाइस, बड़ी वाली बात यह है गाइस कि छोटी सी बात है, और छोटी बात यह है कि कोई बात ही नहीं है। और बात कोई नहीं है, कैसे कोई नहीं है, बात है। थोड़ा गहरा विचार डाल कर देखो, और ज्यादा नहीं 2-3 किलो अचार डाल कर देखो, खाने संग खा कर देखो, बहुत इतना स्वाद आता है ना गाइस, क्या ही बताएं हम आपको। पर हमारे घर अभी रखा ही नहीं गया है, क्या ही बताएं। पैसों से जुड़ी कोई समस्या है तो सही जगह पे आए हो, क्योंकि हम पैसों के एक ऐसे मंत्र बताने वाले हैं जिससे जितनी बार उच्चारण करोगे उतनी बार आपके पास पैसा भागता हुआ आएगा, भागता हुआ। मंत्र ध्यान से सुनना, ठीक है गाइस। ऊपर वाले के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। जो दे दे उसका भी भला, और जो ना दे उसका भी भला। ये गाओगे ना, दोस्त पैसा भाग कर आएगा, ये बात 100% लिख के ले लो। ऐसे मंत्र जानने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। आगे आगे चलो। होता है क्या, आग लगी है पर बुझाता है क्या, कोई नहीं बुझाता। फायर ब्रिगेड वाला आता है, सिगरेट उड़ाता है, पर कब आता है कब जाता है हमें नहीं मालूम। और मैं क्या ही बताऊं, मेरा पूरा बदन भीग जाता है उस समय जिस समय मैं नहाता हूँ। नहाता हूँ तभी भीग जाता है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है मेरे यारों, खास बात यही है। और एक बात तो खास है, मेरे इस वीडियो में हल्दी, चंदन और एलोवेरा से सब मिक्सचर बनाया जाता है ये वीडियो, क्योंकि देखने वाले के चेहरे पर ऑटोमेटिक मुस्कान, मतलब वो आ जाता है, ग्लो 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 बोलते ना, अचानक ग्लो आ जाता है। हमारे वीडियो में एलोवेरा का खास गुण होता है, विटामिन सी भी डाली जाती है। इसीलिए 7:15 पे आओ और रोज देखो क्या वीडियो, क्योंकि मौज आना है और चेहरे को निखार, मतलब चेहरे का निखार पाना है तो वीडियो देखना पड़ेगा ना गाइस। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है मित्र, पर हम भूल जाते हैं। फालतू के टेंशन नहीं लेने का मित्र। और एक खास ज्ञान है आपके लिए, चावल से बर्फ कैसे बनाएं। RICE, राइस में से R को हटा दो, बर्फ बन जाएगी। ज्ञान बहुत है गाइस, पर इस बात का कभी घमंड नहीं किया,
और रही बात उल्टा पुल्टा की, तो वो तो हम मंदिर है, वरना बहुत लोग कहते हैं नाखून काटने पर खून क्यों नहीं निकलता। गाइस उसका नाम ही ना खून है, मतलब ना खून है। और एक बात है मित्र, बाकी जो बड़े बड़े घरों वाले के लोगों के बच्चे हैं ना, उनके गर्मी लगती है छुट्टियों में तो कहते हैं मनाली घूमे, यहाँ घूमे। और हमारे गर्मी लगे तो कहेंगे ये ले 20 रुपये जा टकला करा के आ। भाई बाहरों से क्या रिश्ता है, बाहरों से हमें गर्मी ही नहीं लगती। रही बात घूमने की, तो वहां से यहाँ नहीं घूमने देते, नदी तक नहीं जाने देते। और खेत में बाघ आया है उस तो खेत भी नहीं जाने देते। 2 सवाल पूछेंगे जिनमें से एक हम आंसर दे देंगे आपको और एक हम नहीं देंगे, वो आप लोग हमें बताओगे। पहला सवाल ये है कि गाइस सूरज दिन में ही क्यों निकलता है, क्योंकि अंधेरा तो रात को होता है। इसका जवाब हम नहीं बताएंगे। दूसरे वाले का भी हमें मालूम होगा तो बता देंगे। दूसरे वाला का सवाल ये है, आधार कार्ड बनता है तो फिंगरप्रिंट की जरूरत होती है। अब जिनके हाथ ही नहीं होते साला, उनका आधार कार्ड कैसे बनता है, ये समझ में नहीं आ रहा हमें। गाइस इस दोनों का मतलब आंसर आप बता देना कमेंट में, हमें नहीं मालूम है। पर एक सवाल और बताने जा रहे हैं। चली गई गर्मी आ गई बरसात, चली गई गर्मी आ गई बरसात, पाई का मान 22/7। ये सवाल का सवाल है, पाई का मान 22/7। अब जो पढ़े लिखे होंगे वही जान पाएंगे पाई क्या होती है। इमली वाली खटाई की पाई नहीं बात कर रहे मित्र, वो दूसरी पाई है। कह रहे हैं कि 5G से चिड़िया मर रही हैं, तो साला ये मच्छर कौन सी जी से मरेंगे। साला पूरी रात भिन 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 करते रहते हैं। इनको मारने के लिए एक सही उपयोग, चीनी और वो मिर्चे का पाउडर एक में मिक्स करने से मच्छर को खिला देना, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को, मर जाएंगे। और गाइस एक भविष्यवाणी करके बता रहे हैं, आज 28 तारीख है, कल पक्का 29 तारीख होगी। हमारी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। बाबा का ज्ञान समाप्त हुआ। और एक बात है, अगर आप अपने अधूरे सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो सो के उठे ना दोबारा सो जाएं, क्योंकि इससे अधूरे सपने जल्दी पूरे होने का संभावना रखती हैं। आप लोग सोच रहे होंगे साला उल्टा पुल्टा की तो बात ही नहीं करती, तो ठीक है फिर उल्टा पुल्टा ही सुन लो। उल्टा पुल्टा कह के सबको हिला देते हैं, जहां बैठ जाएं वहां हंसी के तूफान ला देते हैं। और एक बात यार गाइस बहुत तगड़ी है, साला गुस्सा लग ना जाए, आग दिल में लग ना जाए तो कहना बात को समझो पहले ध्यान पूर्वक। जब रात को चल रही बारिश सुबह स्कूल जाने के टाइम बंद हो जाती ना गाइस, अरे कटकटार जो बिल्कुल का हम बताइए, इतनी खुशी मिलती दिल का कि मजा आ जाती यार गाइस। और गाइस एक शायरी और है गाइस, उल्टा पुल्टा शब्दों का खेल बड़ा निराला है, और हंसते हंसते दिल भी बोले ये बंदा मत वाला है। क्योंकि हम उल्टा पुल्टा ज्यादा ही करते हैं, क्योंकि आज बहुत गर्मी है और हवा चल नहीं रही है, बिल्कुल नहीं चल रही है गाइस। ना पेड़ हिल रहे हैं, दिख रहे हैं, नहीं हिल रहे हैं। बोलना बहुत ज्यादा आसान होता है और करना बहुत ज्यादा कठिन, इसलिए मैं सिर्फ दिन भर बोलता ही हूँ, क्योंकि कर कुछ पाता नहीं, इसीलिए बोल के ही काम चला लेता हूँ। खैर कोई बात नहीं, ऊपर जाने की तैयारी चल रही है पर जाएंगे नहीं, क्योंकि सीढ़ी नहीं लगी है यार, कुछ गलत मत सोचना। इस पे जाने की बात कर रहे थे छत पे, पर जाने का रास्ता नहीं है। मैंने अपनी गलतियों से एक बात सीखा है कि मैंने अपनी गलतियों से कुछ बातें सीखा है, इसलिए मैं सोचता हूँ अब गलतियाँ दिन रात करूँगा, क्योंकि इससे और ज़्यादा सीखूंगा। और मेरे भाई इतनी बड़ी दुनिया में रहकर एक बात तो समझ में आई कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो जेसीबी वाले होते हैं। ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, हमारे गांव में जेसीबी वाले ही नहीं है। जानते हो गाइस, इतना पैसा था हमारे पास कि 7 पीढ़ी आराम से बैठ के खा सकती थी। फिर जानते हो क्या हुआ, हम 8वीं पीढ़ी में जन्मे थे।
कुछ अलग ही लेवल के बंदे थे ना, इसीलिए। और आज तो उल्टा पुल्टा सब हो गया, बाकी दुनिया को उल्टा पुल्टा करने जा रहे हैं। ऊपर से लगा के नीचे तक का वीडियो पसंद आती और दाएं से बाएं तक का लगा के आई होप कहती, और तिकोने से तिकोना मिला के लाइक शेयर करती, और इस वाली तिकोने से इस वाली तिकोने को मिला के तिकोनिया पहुंच जाती, और फिर शेयर सब्सक्राइब भी करती, और सबको मिला के हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती। तब तक के लिए बाय।